आत्माओं को सम्मोहित करने के पश्चात अब सिंदूरा अमृत द्वार के प्रथम रक्षक देव शिल्पी विश्वकर्मा को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है, जो सिंदूरा के लिए अमृत पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी मध्य उधर अपने कठोर तप ध्यान से गजानन अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सफल हो जाते हैं। अब आगे जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। उमा, अत्यंत कठोर तप पूर्ण किया है हमारे पुत्र ने। हाँ स्वामी, मेरे मन में चिंताएं अवश्य उमड़ी थी, किंतु मुझे विश्वास भी था कि मेरा पुत्र गजानन समस्त बाधाओं पर विजय पाकर अपने तप में अवश्य सफल होगा। तुम लोग आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहाँ तक आने का दुस्साहस कैसे किया? तो क्या उस दिव्य प्रकाश के कारण ये सभी मेरे सम्मोहन से मुक्त हो गए? इन्हें पुनः अपने प्रभाव में लेकर शीघ्र आगे बढ़ना होगा मुझे। पालन करो मेरा आदेश, मुड़ो पीछे और शीघ्र अमृत के पास ले चलो मुझे। ओह, तो अवश्य इस दुष्ट ने हमें पुनः सम्मोहित कर लिया था और अमृत प्राप्त करने के लिए ही ये हमें यहाँ तक ले आया। पुनः वही प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। उत्तर दो मेरे प्रश्न का। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या ये देवता तो मेरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए? कैसे संभव है ये? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी जब तुम्हें उसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। मेरी सम्मोहक शक्ति विफल हुई तो क्या, मेरा बल अवश्य सफल होगा। अपने बल से वश में कर लूंगा मैं तुम्हें। कुछ भी हो जाए देवराज इंद्र, अमृत तो मैं लेकर रहूंगा। तूने छल से अमृत पाने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें ज्ञात भी है इसका कितना भीषण परिणाम होगा। परिणाम तो घातक हो तब होगा जब अमृत मुझे ना प्राप्त हो। जब तक अमृत पान न कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सिंदूरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, वहीं रुक जाओ। इस भ्रम में मत रहो देवराज कि तुम या तुम्हारे ये देवता सिंदूरा को रोक सकेंगे। रक्षकों, ये गंधर्व योद्धा इसे अवश्य रोक लेंगे। कदापि इस दुष्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगा था दुष्ट, अमृत प्राप्त करना इतना सरल होगा?
सरल नहीं है देवराज सिंदूरा को रोक पाना। बाण मुझे नहीं, तुम्हें ही क्षति पहुंचाएंगे। इस दुष्ट ने तो इन गंधर्व प्रहरियों को भी धराशायी कर दिया, किंतु अभी भी एक गंधर्व शेष है। कदाचित वो ही इसको रोक सके। आओ मेरे निकट, फिर नहीं बच सकोगे मुझसे। मेरी शक्ति को कम आंकने की भूल मत करो देवताओं। जिसे अपनी भुजाओं में भर लेता हूं, उसको मसल के उसका अंत कर देता हूं। देखो उसका प्रमाण। अब मुझे आगे ले जाओ, अन्यथा इसी प्रकार मेरी भुजाओं में आकर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आदेश मानोगे तो कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। शीघ्र अमृत तक पहुंचाओ मुझे। तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। हे महागणपति, हे परम ब्रह्म, मैं कृतार्थ हो गई आपके दर्शन पाकर। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। आपकी प्रार्थना सुनकर आपको मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपकी सेवा के साथ साथ पाप को इस संसार से मिटाना ही इस अवतार में मेरे जन्म का उद्देश्य है। आपसे प्रेरणा पाकर ही गजानन ने कठोर पंचाग्नि तप को पूर्ण कर परम ज्ञान प्राप्त किया है। वो मेरा ही अवतार है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। और अब वो आपकी शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य भी बन गया है। इसलिए देवी महाशक्ति, अब आप उसे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कीजिए। उचित है। जानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव धन्य है शुभां आप देवी, ददासि। मैं आपको आशीष देता हूँ। आपके पुत्र के रूप में आपको सदा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। मेरी शक्ति का सामना नहीं कर पाया वो नीच असुर। मैंने पुनः पातालोक भेज दिया उसे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, इससे पूर्व कि वो यहाँ पुनः प्रवेश करने का प्रयास करें, आप अमृत के इन सुरक्षा घेरों को एक बार पुनः अभेद्य कर दीजिए। अवश्य देवराज। ये ध्वनि कैसी? इतनी सरलता से मुझसे मुक्ति नहीं पा सकोगे देवराज। मैंने कहा था ना, अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा और तुम मुझे अमृत तक लेकर जाओगे, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनोगे। अमृत पाने का तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा सिंदूरा। स्वप्न नहीं, सत्य बनेगी मेरी इच्छा देवराज। सिंदूरा, मेरी ये चेतावनी है तुम्हें, वहीं रुक जाओ। मेरे कवच से रक्षित होकर अपनी शक्तियों से आक्रमण कीजिए इस पर। आप सभी शीघ्र प्रहार कीजिए इस पर। आक्रमण! तुम्हारे प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर देवताओं। इस प्रकार तो ये आगे बढ़कर हमारे निकट पहुंच जाएगा। देवराज, आप सभी अपना संतुलन बनाए रखिए। प्रणाम माँ। तप में सफल होकर तुम अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके हो पुत्र, और स्वयं को पहचान भी चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ और अस्त्र प्रदान कर और सबल बनाऊंगी, और उन अस्त्रों के पीछे छिपे अर्थ का ज्ञान भी दूंगी तुम्हें। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, राजस और तामस के प्रतीक हैं। सत्व अर्थात सामंजस्य,
राजस अर्थात ऊर्जा और कर्म एवं तामस अर्थात जड़ता, ये सभी में होते हैं। मेरे त्रिशूल को धारण करने वाला अपने भीतर इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। जिसमें भी इन तीनों गुणों का असंतुलन होगा, उनको भेद कर ये त्रिशूल उन्हें दंडित करेगा। इस खड़ग की नुकीली धार उस ज्ञान का प्रतीक है जो किसी भी संशय से परे है, जो अज्ञानता के गहनतम अंधकार में डूबे जीवों अर्थात असुरों को भी ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। मेरा धनुष और बाण स्थिर और गतिमान शक्तियों का प्रतीक है, जो तुम्हारे शत्रुओं का पल भर में नाश कर देंगे। और मेरा ये चक्र तो ब्रह्मांड और उसकी गति का ही प्रतीक है। समय आने पर ब्रह्मांड नष्ट होगा, किंतु जिसने अपने आंतरिक ज्ञान को जागृत कर लिया, वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। दुष्टों की समूची सेना का एक ही प्रहार में अंत कर सकता है ये चक्र। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। शंख का नाद अच्छाई की शक्तियों को जागृत कर शुद्धता प्रदान करता है, शत्रुओं के हृदय को आतंकित कर दे, ऐसा है इस शंख का नाद पुत्र। लौट आया वो दुष्ट। अब मुझ पे वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। हमारे अस्त्रों को हटाकर हमें निरस्त कर दिया इस दुष्ट ने। अब हम क्या करें, कैसे करें इसका सामना? बस बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। हमारे लिए इसे रोक पाना असंभव है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई विशेष उपाय ढूंढना होगा मुझे। देवराज कहाँ चले गए? अब हम इसका सामना कैसे करें? कदाचित हमें भी अंतर्ध्यान होकर अपनी रक्षा करनी चाहिए।
भयभीत होकर भाग गए सभी देवता। विश्वकर्मा जी, आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं। मेरा आदेश मानकर आगे ले जाइए मुझे। अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की छवि क्यों दिखाई दे रही है मुझे? कहीं वो मुझ तक कोई संदेश तो नहीं पहुंचाना चाहते? सिंदूरा, तुम्हें चेतावनी देने ही आया हूं। शीघ्र अमृतपान ही तुम्हें सुरक्षित बना सकता है, क्योंकि गजानन का तप संपन्न हो चुका है। अपना वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुका है वो। समय नहीं है मेरे पास। मुझे अगले सुरक्षा घेरे के पार ले चलो। मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गए हो पुत्र। तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। उमा, अत्यंत कठोर तप पूर्ण किया है हमारे पुत्र ने। हाँ स्वामी, मेरे मन में चिंताएं अवश्य उमड़ी थी, किंतु मुझे विश्वास भी था कि मेरा पुत्र गजानन समस्त बाधाओं पर विजय पाकर अपने तप में अवश्य सफल होगा। तुम लोग आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहां तक आने का दुस्साहस कैसे किया? तो क्या उस दिव्य प्रकाश के कारण ये सभी मेरे सम्मोहन से मुक्त हो गए? इन्हें पुनः अपने प्रभाव में लेकर शीघ्र आगे बढ़ना होगा मुझे।